सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो ये मनन करना है। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे चुका हूं आज कि खुदा को अपने जीवन के जिन हिस्सों में तुम पहले स्थान पे रखोगे, उन हिस्से में तुम आगे जाके देखोगे तुम पहले स्थान पे खड़े होगे। यीशु नाम, हालेलुया। तो कई लोग पहले स्थान पे नहीं रखते खुदा को, जब मुसीबत आए तो पुकारते हैं। तो कान में जबूर भी काम नहीं करता अगर विश्वास की डाल नहीं है। आत्मा की तलवार भी फिर काम नहीं करेगी। तलवार क्या करेगी? मतलब इधर बचाने के लिए नहीं है। तुम सामने वाले के मार रहे हो, वो डाल से रोक रहा है, वो तलवार मार रहा है, तुम किससे रोकोगे? 17 आयत, इफिसियों 6 की 17। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो। तो ये वचन साबित करेगा इस पार्ट 2 का सेशन का कि इसमें विश्वास भी आया। 16 से लेकर 18 तक आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहले विश्वास आ गया, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार वचन ले लो कहता है। डाल भी चाहिए, तलवार भी चाहिए। ओके, आगे। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आ गया ना प्रार्थना भी? अब आप समझ पा रहे हो। जब वचन आ रहा है तो पूरा मजा आ रहा है, फेथ आ रहा है, फेथ बढ़ रहा है। मेरे बोलने से कम फेथ बढ़ता है, पर जब वचन देख लेते हो आप ज्यादा बढ़ते हो आत्मा से। इसलिए बाइबल लिखित वचन है खुदा का। जब खुद बाइबल पढ़ते हो आप ज्यादा आत्मा से भरोगे, लेहन से भी ज्यादा वचन से तुम बढ़ते हो। आपको पता है, अगर तुझे वचन सही तरह से पढ़ना आ जाए। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से, हर समय किसी भी समय तुम प्रार्थना कर सकते हो। जी सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, दोपहर में या रात में? वो कहता है हर समय हर प्रकार से। जी घुटने ते करनी चाहिए है जी, चौंकड़ी मार के करनी चाहिए है, कि लत्ता फसार सकते हैं जी, कि सौ के कर सकते हैं जी प्रार्थना? प्रभु जी फास्टिंग ऑर्डर के करनी होंगी, पैके कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो वचन क्या कहता है? उत्तर आपको मिल रहा है। हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, घुटनों पे आके करो, लेट के करो, चल के करो, वचनों के साथ करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जहां आत्मा में प्रार्थना मतलब हम में कौन सा आत्मा है? विश्वास का आत्मा। तो विश्वास की आत्मा से प्रार्थना करनी। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखो, विनती अलग चीज है। प्रार्थना में आता है हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, मतलब वर्शिप आती है प्रार्थना में। तो जब आप कहते हैं तो फिर कंफ्यूज हो गए हैं जी कि हुण लंबी लंबी प्रार्थना ना करिए। तुसी संडे प्रचार कर रहे सी, कहां बोला लंबी ना करो? जब मीटिंग खत्म करके गया, मैंने कहा मैं एक हफ्ता मैंने डिसाइपलशिप मीटिंग की है, अब एक हफ्ता मैं प्रेयर में जा रहा हूं, लॉन्ग प्रेयर फास्टिंग में। समझ पा रहे? तो इसका मतलब मैंने कहा वो बराबर करना है तुझे, वो बराबर करने के लिए तुम लड़ने जा रहे हो। मैं तो चला गया, आप तैयार हो जाने के लिए, अपना बराबर करने लेके जाने के लिए से फास्टिंग, प्रेयर, वचन, साथ में विश्वास। और तो फिर विश्वास के ग्रेट मिरेकल देखोगे यीशु नाम में। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना और बिनती करते, प्रभु जी मैनू दे 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 दे। मंग सकते हो, मंगरू तो दिता जाएगा, गलत नहीं। प्रभु जी ओनू दे 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 दे। क्या है? बिनती है। तो और बिनती में क्या होता है? आराधना में तुम बकबक नहीं करते हो। बिनती जब इमोशनल होती है, बिनती जब हन्ना की तरफ, मेरी सौतन मैंने चढ़ा रही है, प्रभु मैनू भी बच्चा दे। सौतन दे मुंह ते चपेड़ बजे, उन्होंने पता लगे मैं भी उन्हें जलाऊंगी। बहुत जलाया, ऐसी फीलिंग से भरी हुई थी। जब वो फीलिंग में शांत नहीं हुई, प्रभु अब तू बच्चा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता है अब बकबक वाली प्रेयर नहीं है, अब मेरी महिमा के लिए वचन के साथ है। यही तो मैं चाहता था कि मैं तुझे केवल बच्चा ना दूं, नबी दूं।
और नबी विश्वास की प्रार्थना से मिलते हैं। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मैन फेथ प्रेयर से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैंने बोला कि तुम 5-5 घंटे प्रेयर आराधना करो, 10 घंटे कर लो जाए। वचन आराधना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अब दूसरों की प्रार्थना ये नहीं करोगे, प्रभु उन्होंने चंगा कर देता, प्रभु 6 महीने हो गए मैं इन्ना विश्वास बदले तो जोर लगाया, प्रभु उन्होंने बचा ले, प्रभु मैं मेरी बेइज्जती हो जानी है, मैं क्या ईश्वर चंगा करने वाला जी ना चंगा हो मेरी बेइज्जती होनी, प्रभु चंगा। तो बिनती वचन के साथ हो। वचन क्या कहता है? जो मुंह में आवा बकते मत जाओ, उसे बक बक बोला गया। आत्मा में बोलो, देखो मैं सही बोल रहा हूं। कई लोग गलत लफ्जों के कारण आशीष नहीं ले पाते। मैन ऑफ गॉड के साथ गलत लफ्ज, परमेश्वर के सामने लफ्ज जब सही ना हो, जब थैंक्स ना किया जाए, हालेलुया, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए तुम जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। चर्च के पवित्र लोगों के लिए, पवित्र कलीसिया के लिए लगातार विनती करते हो। तो हम प्रभु की पवित्र कलीसिया, पवित्र लोग हैं। बाहर वालों के लिए तो करनी है कि प्रभु में आए, पर कलीसिया के सारे विषयों के लिए मतलब लंबी कर लो प्रेयर। मान लो यहां पर कितने प्रेयर के टॉपिक है, 15 मिनट तुम कलीसिया को देख के प्रेयर कर सकते हो। प्रभु जी जो भैणा पिछे गवाही लगती है, प्रभु उन्होंने होर ब्लेस कर, होर ब्लेस कर। प्रभु जी जिन्नी भी भैणा एमरजेंसी सेशन में बैठे लोग, प्रभु उन्होंने ब्लेस कर। प्रभु जी जिन्ने भी वाइट कार्ड के लोग आंदे, प्रभु इस बार आण खुदावन चंगे होने मैं मंगदी यीशु दे नाम। प्रभु जी किन्ने भी कैमरा टीम है होर वधिया काम कर पाने यीशु मसीह दे नाम। प्रभु जी साउंड टीम हमेशा साउंड अच्छा चले खुदावन, कदे भी साउंड की दिक्कत दे नाल कोई प्रचार मिस ना होए, कोई आराधना का सॉन्ग मिस ना होए खुदावन। ऐसा ना हो कि साउंड चले और लोगों को सुने ना। प्रभु अच्छा साउंड मंगते खुदावन, अच्छा पिता परमेश्वर अच्छे इंतजाम मांगते, अच्छा मौसम मांगते खुदावन। खुदावन पाबंदियां जरूरत लिए प्रेयर करते खुदावन। तो आप उन चीजों को प्रभु वर्शिप टीम के लिए, इंस्ट्रूमेंट टीम के लिए और अच्छा बजाए, तेरी महिमा के लिए आत्मा से बजाए और पवित्रता इनके जीवन में बढ़े खुदावन। प्लेंटर को और बुद्धि देना, समझ देना कि जितने लोग आए यहां से खुश होकर जाएं कि और चर्च के प्लेंटर बहुत अच्छे हैं। प्रभु कितने टॉपिक बन गए। तो पवित्र लोगों के लिए लगातार, ये एक बार नहीं आज जो योजना की थी, लगातार टच करो इन विषयों को, तुम असर देखोगे यीशु के नाम में। कलीसिया करोगे आज से सब पवित्र कलीसिया के लिए विनती करो। ओके, तो मैं फिर से दोबारा पढ़ दूंगा, 16 से दोबारा पढ़ेंगे ताकि जिन्हें 3 चीजें हम इनमें नोट करवा दें। 16 में क्या लिखा था? उन सब के साथ विश्वास की डाल, नोट लाइन कर दो बाइबल में अपनी, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहने के लिए दुष्ट की जलते तेरे को बुझा सको। यस, आगे 17 में उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन लेकर, तलवार परमेश्वर का वचन दूसरी बात। और तीसरी, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना तीसरा। ओके, अब वचन का टॉपिक दिखाएं क्या आया। विश्वास के जीवन में प्रार्थना और वचन का क्या काम है। विश्वास आपकी ढाल है। हाँ, दुष्ट आत्मा आपको छूने ना पाएगी, मार ना पाएगी, इकाने में जबूर काम करेगा। तेरे निकट 1000 तेरे दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरी हानि ना होगी। विश्वास बिना नहीं, विश्वास के साथ कान में जबूर काम करेगा। वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं आप सीख चुके हो। तो ऐसे आपको मिला के इसे देना है। प्रार्थना, विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना को मिला दो, इसमें खड़े रहो। तो मैंने कहा था कि आपको विश्वास को बोलने के लिए प्रेयर रूम में जाने की जरूरत नहीं। तो अंगीकार कभी कभी भी बोल सकते हो आप। उसके लिए मैंने लंबी प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप प्रेयर रूम में जाएंगे और आप अंगीकार विश्वास का कहीं भी कर सकते हो, हर समय हर प्रकार कहीं भी। पर जब आपको गुप्त में प्रार्थना करनी, एकांत में जा, द्वार बंद कर, तो वो एक प्रेयर अलग है, पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप केवल आप और खुदा है। ग्रुप प्रेयर नहीं, चर्च की प्रेयर नहीं, कलीसिया में प्रेयर नहीं, पर्सनल प्रेयर। तो वो पर्सनल प्रेयर आपकी होनी चाहिए जिसके साथ आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति करते हैं। आप पर्सनली बढ़ते हो, कलीसिया में पूरा झुंड में बढ़ते हो, आप सब ब्लेस होते हैं। झुंड में पूरा झुंड रिसीव कर रहा है। पर्सनल प्रेयर में आप पर्सनल ब्लेस होते हो। हालेलुया। इसलिए जो द्वार बंद कर,
अन्य जाति की तरह बक बक ना करना, द्वार बंद कर, अकेले में जाके शांत में जाके गुप्त में प्रार्थना कर, दिखाने के लिए नहीं कि मैं प्रार्थना वाला हूं, उपवास में दिखाने के लिए नहीं मैं उपवासी हूं। गुप्त में प्रार्थना कर, और फिर तेरा जो पिता गुप्त में तुझे देखता है, पर्सनली तुझे देखता है, सब में तो देखता है, जो पर्सनली तुझे देखता है वो तुझे पब्लिकली रिवार्ड देगा, पब्लिकली टेस्टमनी देगा, लोगों के बीच में, बिजनेस में, रिश्तेदारों में, स्कूल में, कॉलेज में, लोगों के सामने तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास है, आपको प्रार्थना करनी है, आराधना करनी, स्तुति करनी, धन्यवाद करना है, तारीफ करनी, महिमा करनी, वड्याई करनी परमेश्वर की, लो ये दूसरों के लिए प्रार्थना करनी, और एंड में 5 मिनट प्रभु अपने लिए दिल खोल के गल करो। अगर वो विश्वास दे नाल आ, वो पूरी होएगी ही होएगी यीशु नाम च। हालेलुया। तो आप सीख चुके हो कैसे ये काम करता है। तो आपने देखा कि ये तीनों एक वचन में आ गए, और ये वचन का टॉपिक पूरा हुआ एक ही लाइन में जब आए। तो आपको विश्वास के साथ सहयोग देना है। अगर आप अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं परमेश्वर से, विश्वास की प्रार्थना उत्तर लाती है। लेकिन यदि कोई बीमार है, तेल मल के उनके लिए प्रार्थना की जाए, पर चंगा कौन करेगा? लेकिन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी उठ खड़ा होगा। ऑयल आप लगा रहे हो, फेथ के साथ नहीं है, वो भी काम नहीं करेगा कहते। तो इसलिए विश्वास की प्रार्थना आपको करनी। हालेलुया। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है, आपको लिखना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये फरीसी और सदूकी लोग जो थे, तो ये प्रार्थना एक, अगर विश्वास के बिना है तो प्रार्थना क्या है? धार्मिक क्रिया है। वो तो अन्य जाति में भी करते थे, पहले मसीह में आने से पहले भी करते थे धार्मिक क्रियाएं। विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। बस आप धार्मिक जो होते हैं ना, धार्मिक अपने आप धार्मिक शो कर दे। सदूकी फरीसी लोग अपने आप को धार्मिक बताते थे वो, पर है नहीं थे। तो प्रार्थना एक ऐसा ही है, विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आप धार्मिक शो कर रहे हो कि मैं 4 घंटे प्रे कर रही हूं, क्यों नहीं हो रहा है? रोज बाइबल भी पढ़ती हूँ, जैसे पास्टर के पास जाते हो, पास्टर जी मैं प्रेयर भी करती हूँ, रोजे भी रखती हूँ, बीज भी बोनी, सुसमाचार भी सुनानी, फिर भी क्यों नहीं होता? बोलो विश्वास की प्रार्थना, विश्वास बिना प्रसन्न करना न होना है। हो सकता है वो तेरी 5 घंटे की प्रेयर विश्वास के साथ नहीं है, हो सकता है वचन पढ़ते तो हो तुम, पर तेरे अंदर विश्वास ही नहीं आ रहा है, बिलीव ही नहीं आ रहा है तेरा, फिर भी बिलीव सबूत किया, तुम पूरा दिन चिंता में रहते हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, डर लग रहा है मुझे, घबराहट हो रही है, नेगेटिव अंगीकार चलते फिरते। ये क्या साबित कर रहे हैं? कि तुम्हारी प्रार्थना विश्वास की नहीं है। तो विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक काम है। जैसे सदूकी फरीसी लोग ये प्रार्थना करने में समय बिताते थे, बहुत मेहनत करते थे वो प्रार्थना, जब पूरी मेहनत करते थे, पर खुदा को खुश करने के लिए नहीं। खुदा खुश नहीं होता था उससे, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। क्या सदूकी फरीसी प्रभु पर बिलीव करते थे? नहीं करते थे ना, यीशु पर बिलीव नहीं करते थे। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, बाइबल में लिखा है, पर वो यीशु को मानती नहीं, बिलीव नहीं करती, उसकी आज्ञाकारी नहीं करती। बिलीव करना मतलब आज्ञा मानना, जो लिखा है वचन में, मानती नहीं थी दुष्ट आत्मा। विश्वास करती हो भी तो उसी कड्डो होने दुष्ट आत्मा कैसे, जो वो बोलोगी तो बोलो कौन है थे? यीशु है थे। कौन है यीशु? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही मसीह है, सब कुछ पता है उन्हें, वो बोलेगी, पर वो आज्ञाकारी नहीं करेगी, क्योंकि उसका बीज, उसके अंदर पाप का बीज है। तो अगर दुष्टात्मा के अंदर पाप का बीज है और वो ढीठ है, धार्मिकता में चल ही नहीं सकती, तो आज का विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज है, आपको भी आत्मिक ढीठ बनना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, मेरा लेना देना ही नहीं है उससे कोई। दुष्टात्मा ठीक है, कभी देखे दुष्टात्मा चल दी वचन थे, पवित्रता खड़ी, नशा बिल्कुल नहीं खाती पीती, कोई नहीं गाल काटती, कोई नहीं गुस्सा। अगर दुष्टात्मा अपने काम में ढीठ है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अंदर शैतान का बीज है, लूसीफर का बीज है, तो आपके अंदर परमेश्वर का विनाशी बीज है। आपको भी ऐसे जीना है कि मैं पाप कर ही नहीं सकता, उसका बीज मुझ में है कि मैं पाप से स्वतंत्र रह सकता हूं, जी सकता हूं। आपको इमोशनल नहीं होना। मैंने नहीं लगता दुनिया से कोई पाप तो बिना जी सकता,
ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰਾਂਦੀਆਂ नो आपने मानना है कि मेरे अंदर खुदा का अविनाशी बीज है। हालेलुया। सदूकी फरीसी वो परमेश्वर को जानते ना ही वह जानते थे, ना ही परमेश्वर को समझते थे। वो ना ही तो वो जानते थे, ना ही तो प्रभु ने कहा तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते इसलिए भूल में पड़े। ना ही तो परमेश्वर को जानते थे, ना ही वो परमेश्वर को समझते थे। प्रभु ने कहा धन्य है जो मुझे जानता और समझता। धन्य है, आशीषित वह है जो मुझे जानता और समझता। तो विश्वास की शिक्षा में आपको लिखना है, विश्वास की शिक्षा में आशीषित वो होगा जो परमेश्वर को जानता और समझता है। जानना समझना मतलब बिलीव करना। जिसको आप जानते हो समझते हो उसके ऊपर आप बिलीव करते हो। हालेलुया। और ना ही उनके वचन की वह सामर्थ को जानते थे जो परमेश्वर से काम, जो विश्वास से काम करती है। ना ही वो वचन की सामर्थ को जानते थे जो विश्वास करने से काम करती है। इसलिए वचन में भी बढ़ना, प्रार्थना में भी बढ़ना, विश्वास में भी बढ़ना। जो सदूकी फरीसी जो थे वो धार्मिक का काम करते थे, वो प्रार्थना तो करते थे पर वो एक धार्मिक काम था, रिलीजियस वर्क था कि हाँ हम जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं। जैसे मान लो रेगुलर संडे में वो लोग कम आएंगे चर्च में, प्रभु भोज में क्यों ज्यादा आ जाते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ज्यादा ਹੁੰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? वो धार्मिक क्रिया समझते हैं। धार्मिक क्रिया जी आप यीशु दे हाँ लिखे मांस और लहू शामिल होना, तो वो एक धार्मिक क्रिया के रूप में आते हैं और वो प्रभु वो जो उन्हें हील भी नहीं कर पाता। हमेशा आपको दुखी, निराश, गरीबी, पैसे लूट के ले गया एजेंट, यही टॉपिक मिलेंगे उन्हें उनके। और एक प्रभु भोज तो भी ऊपर सर्विस होती है। क्रिसमस ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਸਾਡਾ साल आ गया। तो ये एक धार्मिक क्रिया, इसे बोलते धार्मिक क्रिया। बस प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ड्राइविंग सीट, दुख आ गया तो यीशु, नहीं तो कौन यीशु, मैं कौन, यीशु कौन। हालेलुया। तो प्रार्थना, विश्वास के बिना प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है। आपको धार्मिक क्रिया नहीं करनी, आपको विश्वास की प्रार्थना, वचन की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना करनी। आप ब्लेस है यीशु नाम में।